सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं रिलेशनशिप इज बिटवीन टू इमेजेस। तो यहां पर रिलेशनशिप की बात हो रही है जो हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि जो हम आम रिलेशनशिप नॉर्मल इंसान बनाते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स की जिडू कृष्णमूर्ति जी बात कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप एक्चुअल में ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होते, इमेज टू इमेज होते हैं। यानी कि ऐसे रिलेशनशिप्स में दो ह्यूमन बीइंग्स आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। वो किन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं? जैसे ये पर्सन ए है, ये पर्सन है बी। तो बी पर्सन की जो एक इमेज है और एक ए पर्सन की जो इमेज है, वो दोनों इमेजेस, वो दोनों चित्र एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चित्र भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिफ्लेक्शंस, या जो हमने इमेज प्रोजेक्ट कर रखी है। तो अब हम ये समझते हैं जिडू कृष्णमूर्ति जी ने उन इमेजेस जो उन इमेजेस वर्ड का यूज किया है वो एक्चुअल में है क्या। सपोज करो एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। जब शादी कर ली तब क्या हुआ, पूरी समाज में यह मान्यता है जो लड़की है ये इसकी पत्नी बन गई और जो लड़का है ये इसका पति बन गया। यानी कि अब ये हो गए हस्बैंड, अब ये होगी वाइफ। और वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इसने इसका घर संभालना है, खाना बनाकर देना है। और हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसने बाहर से पैसा कमा कर देना है। ये जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एक नॉर्मल मान्यता है समाज में। तो इन समाज के अकॉर्डिंग अब इस हस्बैंड में की आंखों में अपनी वाइफ कैसी बन गई? उस वाइफ की एक इमेज इसके दिमाग में बन गई। और वो इमेज क्या है कि जो ये लड़की है अब ये मेरी है और ये मेरे घर का खाना बनाएगी। और इस लड़की के दिमाग में इसकी क्या इमेज बन गई कि ये मेरा हस्बैंड है, अब मेरी हर टेंशन इसकी है, पैसा भी सारा कुछ इसने कमा कर देना है और बाहर की सारी जिम्मेवारी इसी ने ही उठानी है। तो इसके दिमाग में इसके लिए एक इमेज है, इसके दिमाग में इसके लिए एक इमेज है। यानी कि अब क्या हो गया, अब जो रियल पर्सन थे, जो ये सच में चाहते थे, जो ये सच में थे, अब ये इन दोनों चीजों को भूल चुके हैं और अब बातचीत हो रही है सिर्फ इन दोनों इमेजेस के बीच, एक इमेज वाइफ का, एक इमेज हस्बैंड का। तो जब इन इमेजेस के बीच ही अब सारी उम्र कन्वर्सेशन होगी, वार्तालाप होगी, बातें होगी, तो इन इमेजेस के बीच में ही झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगी, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी यही कहते हैं कि हमारे सारे संबंध, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, हमारे दोस्तों के संबंध, हमारे दोस्तों के साथ संबंध, हमारे किसी भी नॉलेज के साथ संबंध, हमारे किसी भी आइडियोलॉजी के साथ संबंध, यानी कि जो हमारा ये सारा सर्कल होता है, ये सारा कुछ ऐसी है, एक इमेजेस टू इमेजेस ही है। अगर यहां पर एक कंक्रीट एग्जांपल उठाऊं तो वो ह्यूमन बीइंग्स की ही मैं यहां पर उठाऊंगा, क्योंकि हस्बैंड टू वाइफ, फादर टू चाइल्ड, चाइल्ड टू मदर, ब्रदर टू सिस्टर, तो ये सारी, इन सारे में कैसी कन्वर्सेशन होती है? इमेजेस के बीच होती है। और यही कारण होता है कि सारे लड़ाई झगड़े जो होते हैं या उठपटांग कोई भी चीजें होती हैं, तो वो इसी गलती के ऊपर कह सकते हो, या इसी जब रिलेशनशिप की जो ये फाउंडेशन बनती है इमेजेस टू इमेजेस, इसके ऊपर जब ये रिलेशनशिप्स बनते हैं तो तभी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी ऐसा कह रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर सही रिलेशनशिप अगर बनाना है तो पैसिव अवेयरनेस चाहिए, यानी कि एक ऐसी अवेयरनेस चाहिए जो हमें इन जो बाहर वाली चीजों से डिस्कनेक्ट करके हम सीधा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कर सकें और एक्चुअल में देख सकें कि दूसरा पर्सन एक्चुअल में है क्या और वो क्या चाहता है, क्या वो है एक्चुअल में। तो पैसिव अवेयरनेस ही है। पैसिव अवेयरनेस मतलब क्या? मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब यह है कि यानी कि जो हमें समाज ने सिखाया है कि
ये ऐसे रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये आपने इन रिटर्न करना है उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बदले। अगर हम इन चीजों को काट दें जो हमने बाहर से सीख रखी हैं और बिल्कुल पैसिवली देखें, यानी कि बिल्कुल एज इट इज देखें, दूसरे को एज ए पर्सन देखें, उसको ऐसे ना देखें कि वो हमारे साथ किस रिलेशनशिप में है, तो ये पैसिव अवेयरनेस होगी। अगर हम उस एंगल से देखें तो तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो पर्सन है क्या और एक्चुअल में हमने उसके साथ डील कैसे करना है। तो इसके फिर रिजल्ट्स भी एक्चुअल में अच्छे आएंगे, कोडियल आएंगे, वार्म आएंगे, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही कम दिक्कतें आएंगी और रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ और अच्छा चलेगा और ऐसे रिलेशनशिप में ही सही प्यार उपजेगा, सही प्यार का जन्म होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारा संसार, जो हमारा संसार है वो हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स ही है। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो भी हम संसार की बातें करते हैं, हम कहते हैं ये पूरी दुनिया है, ये है, वो एक्चुअल में है क्या? हम हर किसी के साथ किसी ना किसी रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं। अवर रिलेशनशिप टू कंट्री, अवर रिलेशनशिप टू आइडियाज, अवर रिलेशनशिप टूवर्ड्स अवर फ्रेंड्स, अवर रिलेशनशिप टूवर्ड्स अवर वाइफ, यानी कि पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, देश के साथ, सारे हर कहीं हम कहीं रिलेशनशिप में ही बंधे हुए हैं और यही सारा संसार होता है। तो जब भी हम सोचते हैं कि हमने पूरे संसार को बदलना है, तो वो सोच हमारी गलत है, क्योंकि तब हमारे दिमाग में ये सोच आती है कि इतने सारे लोगों को मैं अकेला कैसे बदलूंगा। और जैसे ही ये सोच हमारे दिमाग में आती है तो हम कोई भी अच्छा एफर्ट फिर उठाते ही नहीं। तो उससे बेहतर यह है, जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमें छोटे लेवल पर यह काम शुरू करना चाहिए अगर हमने दुनिया को बदलना है। और वो छोटा लेवल और कोई नहीं है, वो छोटा लेवल है हम ही। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स बाहर के साथ सुधारने लग जाएं तो ये सबसे अच्छी और बड़ी और सबसे इफेक्टिव क्रांति होगी इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।